खबर है बलिया से। आप देख रहे हैं लोक निर्माण विभाग द्वारा आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। खबर है बलिया से, राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। है मैं उन साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं श्रमिक संघ की ओर से, लेकिन फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं। मुझे लगता है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं इनमें शायद ही कोई पेंशन, पुरानी पेंशन का लाभ पाएगा। मुझे लगता है सब ये नई पेंशन योजना के साथी हैं। इस सरकार की व्यवस्था के अनुसार आखिर इनको क्या मिलेगा? वही 2000, 3000, 2500, इससे ऊपर पेंशन नहीं मिलेगी। और योगी सरकार वृद्धावस्था में लोगों को 1000 रुपए दे रही है और इस अप्रैल से 1500 करने जा रही है। अब ये जो 40 साल सेवा करने के बाद 1500, 2000 पाएंगे, आखिर इनका गुजारा बसारा कैसे होगा? एक एमपीएस के साथी रिटायरमेंट के आए, बहुत परेशानी में 2000 और नई पेंशन का हक पा रहे हैं। उनकी पत्नी का, उनका स्वयं का इलाज पीजीआई में चल रहा है। तो साथियों, अभी जैसे पांडे जी ने कहा था कि जो साथी सेवानिवृत्त होते हैं, गवर्नमेंट का स्पष्ट आदेश है, उनसे अपील भी की गई, लेकिन कोई संतोषजनक बात कहकर नहीं है। ये जिम्मेदारी है उनकी, ये संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सभी संघ के लोगों ने जिम्मेदारी ली और सबका स्वागत सम्मान किया। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उनको सुखी रहे, मस्त रहे और अपने दिनचर्या में लगे रहेंगे। जितना व्यस्त रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। अगर सेवानिवृत्ति के बाद वो बैठ जाएंगे बिल्कुल अपने करीब घर पे, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लोगों का गड़बड़ होने लगता है। इसलिए चलते फिरते रहिए, खाते पीते रहिए और परिवार से मिलजुल कर रहिए। साथी ने कहा, सही बात है, आज आपकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अभी जब तक पैसा कुछ मिल जाएगा 2-4 महीने में, तब तक आपकी रौनकता लोगों में रहेगी। लेकिन इसके बाद अगर आप बच्चों से कहेंगे हमें सिगरेट, बीड़ी या कुछ खाना पीना है, तो शायद न भी। साथियों, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, लगी थी वर्षा टेलीविजन सेवाओं जोड़ करके पेंशन देने की। सरकार ने पहले काफी लोगों ने ले लिया, लेकिन सरकार जब ले लिए तो भूगोल में उसको काट दिया गया। वो स्टे ले लिए जा करके, उसी स्टे में सारी सीटें कनेक्ट हो गई और उसका फैसला 24 तारीख को हो गया। दबाव में आ जाए कि हाँ वास्तव में व्यवहार सरकार ने किया है और हमको आमंत्रित किया करता हूँ। साथियों, इस समारोह के बाद हमारे यहाँ के श्रमिक संघ के पदाधिकारियों से बैठ करके चर्चा हुई है। इसी मौके पे नई कार्यकारिणी का गठन भी हो जाएगा। आप लोगों की सहमति से पदाधिकारी चुन लिए जाएंगे और वो भी आपके बीच में काम करेंगे। और एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ, हमारी पंजीकृत यूनियन लेबर श्रम विभाग से है। हमारे में स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी है या सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे में पदाधिकारी रह सकता है। बल्कि राज्य कर्मचारी सेवा में मिली व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो साथियों, हमें अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को साथ में लेना है और जो कार्यरत हैं उनको आगे बढ़ा करके आगे उनको मौका देने की बात करनी है। तो साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए 1-2 नारे लगाऊंगा। आप लोग नारे का जवाब नारे देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के प्रांतीय महामंत्री राम भजन मौर्य जी का विचार आप लोगों ने सुना। आपने स्पष्ट किया
यह श्रमिक संघ नया नहीं है साथियों। 20-25 साल पहले श्रमिक संघ का कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा था। वहां पर सीएम रोक रखा था रास्ते को कि हम जाने नहीं देंगे श्रमिक संघ के कर्मचारियों को, लेकिन वहीं पर चौराहे पर पूरा हमारे कर्मचारी जाम लगा दिए, उनको नतमस्तक होकर के हमारे भीड़ को जाने दिया और तब हमारी बात को सुनी गई। साथियों, यह श्रमिक संघ हमारा बहुत पुराना था, यहाँ भी हमारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके विभिन्न संगठन बना करके चला रहे थे, लेकिन यह वह संगठन श्रमिक संघ जब गया है, यहाँ पर जो कर्मचारियों की समस्या आएगी वह कर्मचारियों की समस्या के लिए हर समय तत्पर रहेगा, हर समय तत्पर रहेगा। अब आप लोग के बीच हमारे श्रमिक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राणा के रूप में अवतरित हमारे पाठी जी आप लोग के बीच में आएंगे और अपना विचार रखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बना करके उनका पूर्व विचार को सुने और लाभ उठाएं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अभी तो ये लड़ाई है। के रूप में सहायक निवृत्त हुए कर्मचारी साथियों को मंच पर उपस्थित संगठनों के प्रांतीय, क्षेत्रीय, जनपदीय तथा खंडीय पदाधिकारीगण एवं समस्त कर्मचारीगण, क्रांतिकारी साथियों, इस सभा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा ये समारोह किया जा रहा है, संचालक महोदय और जितने हमारे पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को नया रूप दिए हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद और हम लोगों के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आप करते रहें, जिससे हमारे जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो हम लोगों से रूबरू होते रहेंगे। जय संगठन, जय संघ। अब मैं अगले वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश श्रमिक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष, हम लोग के नेता, हम लोग के गार्जियन माननीय श्री सत्यनारायण तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। माननीय इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जिनको मंच पर बुलाते ही सबका नाम जो है घोषित किया जा चुका है, सबका नाम लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। वंश का होने के नाते भृगु के इस धरती पर आने का सबसे पहला मेरा उनका प्रणाम है। दूसरा साथियों, शायद मुझसे इसमें कोई ज़्यादा नौजवान नहीं होगा, शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि हम गए थे वहाँ राज्य कर्मचारी महासंघ का ऑल इंडिया सम्मेलन जो श्रेणी में था, उसमें भी मैंने ढूंढा कि हमसे नौजवान कौन है। नौजवान कोई नहीं मिला। आप ये सोच लीजिए, जब परिषद का जन्म नहीं हुआ था तभी हम लोगों के श्रमिक संघ का जन्म हो गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे परिषद, और अब तो कई परिषद, कई महासंघ, खंड विखंड हमारा पूरा परिवार हुआ। आप और सरकार ने उसमें पूरा योगदान किया।
और बदलाव प्राकृतिक नियम है। हम लोग भी नहीं था, नियमित संघ भी नहीं था, अन्य संघ भी नहीं थे। जब हम लोगों ने पहली पहल लड़ करके 2500 चालकों का की, भाई चालक गाड़ी तो परमानेंट है, वो मेट था, यूनियन के नाते वो विक्टिमाइज हुआ था। जो है वो मंत्री हुआ और पीडब्ल्यूडी का ही मंत्री हुआ, तब हम लोगों को घेरने का दांव मिला। उसके बाद तमाम सिविल के लोग, वो पद सिलसिला शुरू होता गया और लगातार 68 में, 70 में, 71 में, 72 में, 77 में, 81 में लगातार वरिष्ठता सूची बनती रही और लगातार लोग रेगुलर होते गए। तो जनता के बीच में गए नहीं, गुंडों की जमात थी, धर्माधिकारियों की जमात थी, लड़े, भाग्यशाली थे, इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन जनता के बीच में जो नेता जाता है, जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जो जनता के बीच में रहता है वो जनता का दुख दर्द जानता है। हम लोगों के पास समय कम है, पीड़ा से लेंगे, ये हम लोग बिल्कुल विश्वास है। उनका अटॉर्नी जनरल खड़ा कर रहे थे कि डेट ऑफ डेट लियो, डेट ऑफ डेट लियो। यहाँ के CSC जाता तो शायद जो है सुप्रीम कोर्ट डांट भगा देता, लेकिन अटॉर्नी जनरल जाता था तो डेट ऑफ डेट, लेकिन हम लोग नहीं पीछे हटे। सारे उत्पादन के साधन बिजली भेज देगा, सड़क भेज देगा, सारे जितने उत्पादन के साधन है वो सब अडानी अंबानी को भेज देगा। जो कुकृत्य किया है इन लोगों ने अमेरिका में, जो छप रहा है, आ रहा है, जिसके बहन बेटियां होंगी उनका सर झुक जाएगा, लेकिन नहीं झुकता। जो अयाशी किए, जो अयाशी किए हैं, जिनका नाम आ रहा है, ये इतने बेशर्म है कि इनका सर नहीं झुक रहा है। उस पर कोई कहता है तो उसके खिलाफ FIR कर दो, जेल भेज दो, टर्मिनेट कर दो, सस्पेंड कर दो। तो हम लोगों ने तो पहले तय कर लिया था कि बिना OPS लिए, हमने पिछले 12 को बता दिया है कि अब याचना नहीं जंग होगा। देशभक्त है, संविधान भक्त है, में कोई इस समय दूसरा हिटलर पैदा नहीं हो सकता, कल्पना कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने झुका दिया ट्रम्प्स को। कल तक यही सुप्रीम कोर्ट लिप लिप करती थी, आज